किंशु डॉक्टर ली के ऑफिस में आता है। डॉक्टर कहता है कि सब चले गए हैं। जब मैंने पहले देखा था जब मैं यहाँ पर आया था। किंशु कहता है कि हमारे पास रात को बहुत सारे मेहमान होते हैं। डॉक्टर मेरी माँ अभी इस बिस्तर पर सो रही है, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मिस्टर किंशु, क्या आप तो याद है कि मैंने आप तो यहाँ पर काम करने की दावत दी थी और ये है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। अचानक ही दरवाज़ा खुलता है और किंशु की माँ आती है और कहती है ये सर्टिफिकेट किस चीज़ का है। माँ आप यहाँ पर, आप तो सो गई थी ना। किंशु मुझे सच्ची सच्ची बताओ कि आपने मुझसे कोई बात छुपाई है। माँ आपकी तबीयत कैसी है। किंशु मेरी तबीयत अब ठीक है और मुझे तो ये बताओ कि ये सर्टिफिकेट कैसा है। किंशु की माँ कहती है कि आपका कहने का मतलब है ये है कि आपने मेडिकल की बुक का नॉलेज हासिल किया है। इसके बाद आपने जिनमैन आइलैंड पर जाकर एक छोटी लड़की तो ठीक किया था। किंशु कहता है ग्रैंड पार्टी बुक से मैंने नॉलेज किया और फिर मैंने जिनमैन आइलैंड में जाकर उस बच्ची का इलाज किया था। मैंने इलाज उसका इसलिए किया क्योंकि वो 1 महीने बाद मरने वाली थी और कोई भी डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पा रहा था। किंशु कहता है कि अब इस लड़की की बीमारी काबू में है, लेकिन इसे अभी भी मज़ीद इलाज की ज़रूरत है और हमारे घर में वैसे ही बहुत ज़्यादा जगह है, इसलिए मैं इनको अपने साथ टिनसैन सिटी में ले आया। डॉक्टर ली ने गलती से मेरी सारी बात सुन ली और मैंने कदीम मेडिकल बुक का ऐसा मुताला करने का फैसला लिया। इसलिए ही वजह है कि डॉक्टर ली ने मेडिकल काबिलियत और डेट सर्टिफिकेट में मेरी मदद की। किंशु की माँ कहती है कि आपके दादा फोर्ट उस वक्त हुए थे जब मैं एक बच्ची थी, लेकिन आपकी दादी ने मुझे बताया कि वो हमारे गांव के बेहतरीन डॉक्टरों में से एक थे। और तुम मुझे ये बताओ कि मिस्टर चैन और मिस्टर लोन के साथ क्या कर रहे हो। किंशु कहता है कि चाइनीज मेडिकल जेल की देखभाल का कारोबार और तमाम नुस्खे इसी बुक से हैं और मैंने आप तो ये नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप मेरे स्कूल के काम के बारे में फ़िक्रमंद रहें। अब ये बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे लगता है कि अब आप तो आराम करने की ज़रूरत है। किंशु की माँ कहती है कि मैं समझ गई। अच्छा, ये सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला। मुझे लगता है तुम अब बड़े हो गए हो और मैं सेहत याफ्ता होने के बाद इनसे मिलना चाहती हूँ। ठीक है माँ, मुझे यकीन है कि आप इन्हें पसंद करेंगे। किंशु 1 महीना इंतज़ार करो, मुझे मिस यू के बारे में बताओ। माँ वो प्यारी है लेकिन मिस ज़िया भी खूबसूरत है। डॉक्टर ली कहते हैं क्या आपने अपनी माँ से झूठ बोला कि आपने तमाम हुनर मेडिकल की बुक से सीखे हैं। तुम सही हो डॉक्टर ली, इस बुक में सिर्फ चंद लो नुस्खे हैं और मैं इनको तसल्ली देने के लिए बताया थे वो ज़्यादा परेशान ना हो। मैं समझ गया हूँ मिस्टर किंशु, मैं ये याद रखूँगा, मैं अपना मुंह हमेशा बंद रखूँगा, मैं आपकी ये बात कभी किसी को नहीं बताऊँगा। शुक्रिया डॉक्टर ली, मैं कॉलेज के डॉक्टर के इम्तिहान के बाद आपसे मिलने आऊँगा, फिर हम यहाँ माहिर होने के इंतजामात के बारे में बात कर सकते हैं। आपसे फिर मिलेंगे मिस्टर किंशु, आपसे फिर मिलेंगे। किंशु दिल ही दिल में मिस एमयू का शुक्रिया अदा कर रहा होता है। आप खाना पकाने में बहुत अच्छे हैं और आपकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया। हमें अगले दिन सुबह 7:30 बजे स्कूल का सीन दिखाया जाता है। जैन कहता है अपने लोगों की कमर बांधो, किंशु वापस आ गया है और अगले ही लम्हे ये सब लोग किंशु के सामने झुके होते हैं। भाई किंशु, आपके साथ क्या मामला है? आप इतनी देर स्कूल से गायब रहे, क्या सब ठीक है ना? जैन, क्या तुम मुझे ये एक्सप्लेन करोगे कि आप इन तमाम लोगों के साथ क्या शो अप करने लगे हुए हो? जब आप जिनमैन आइलैंड पर थे तो हमने अपने स्कूल के इर्द तमाम लोगों को एकजुट किया और वो अब आपके दोस्त हैं। किंशु कहता है कि ये सब कुछ तो फजूल है कि आपके भाई ने कहा कि आप सारा दिन खेल कूद में अपना सारा दिन ज़ाया कर लेते हैं। ऐसे तो आप बेवकूफ़ हैं जो अपना वक्त ज़ाया कर रहा है और मैंने ये भी सुना है कि तुम अब पढ़ाई पर तवज्जो नहीं कर रहे। मैं पीछे से आवाज़ आती है बॉस। कैटी बड़ी स्पीड से इनकी तरफ आ रहा होता है, अपना एक स्टेप उठाता है और इनके ऊपर जंप कर देता है। ये दोनों फैटी तो ऐसा करते हुए देख लेते हैं। जॉन तो बहुत ज़्यादा डर जाता है लेकिन किंशु बड़ी स्पीड से वहाँ से हट जाता है। फैटी सीधा आकर जॉन पर गिरता है। बॉस आप वापस आ गए हैं, मैं आप तो बहुत याद करता हूँ। जॉन कहता है चट्टी क्या तुम पागल हो, ऐसा कौन करता है? मिस कहती है तुम लोग यहाँ पर हो, क्या आप तो पता नहीं है तो आप तो सुबह के वक्त स्कूल में शोर नहीं करना चाहिए, अपने क्लासरूम में जल्दी वापस जाइए। मादर मिस खान, हमारे पास 2 बिखरे हुए स्टूडेंट हैं, वैसे क्या आज रात आपकी कोई क्लास है? ठीक है, मेरी रात तो कोई क्लास नहीं है, हम स्कूल के बाद एक साथ चल सकते हैं। अब से आप दोनों तो स्कूल में शाम की पढ़ाई में हिस्सा लेने की बजाय मेरे घर में आना होगा। मिस खान और मैं आप तो पढ़ाने में आपकी मदद करना चाहते हैं। चट्टी और जॉन ये सुनकर हैरान रह जाते हैं और कहते हैं क्या
हमें किंशु का घर दिखाया जाता है और शाम के 7:30 बजे होते हैं। मिस MU, आपका खाना बहुत ही अच्छा था, आपकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया। किंशु कहता है कि हम जिस काम के लिए आए हैं वो अब करते हैं। मुझे लगता है कि अब तुम्हें पढ़ाने का वक्त आ गया है। तुम लोगों को किसने कहा कि अब तुम फ्री हो? बॉस ऐसा ना करें, ये हमें करीब देता, अभी तो हमने खाना खाया है। चलती से तुम मेरे सामने यहाँ पर बैठ जाओ। यहाँ आपके पास वो जमे इम्तिहान पेपर्स हैं, जल्द ही जल्द ख़त्म करो। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम दोनों ने पढ़ाई में बेहतरी हासिल की भी है या नहीं, और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि तुम इन पेपरों को देखकर कितने खौफजदा होते हो। किंशु इन दोनों के पेपरों को देख रहा होता है। मिस हान कहती है, ये क्या है? मुझे लगता है कि ये दोनों वाकई ही कुछ पढ़ाई नहीं करते। फैटी कहता है, आपका क्या ख्याल है बॉस? मैं इन दिनों बहुत मुश्किल से पढ़ रहा हूँ, किसी ऐसे शख्स की तरह नहीं जो हर वक्त बेवकूफ़ रहता है। फैटी, तुम क्या कह रहे हो? तुम तो पता भी है कि मैंने ये सब कुछ किंशु के लिए किया था। किंशु इन दोनों के मुंह पर पेपर दे मारता है। चुप रहो फैटी, आपके दर्जन मॉडल स्कूल के दाखिले के इम्तिहान के पास होने के काबिल भी नहीं है। कॉलेज के दाखिले के इम्तिहान का जिक्र ना ही कर तो अच्छा है, आप उससे काबिल अभी हो ही नहीं। किंशु कहता है कि ये बुक्स मैंने आपके लिए तैयार की हैं और आप तो इन्हें 1 महीने में ख़त्म करना है। मिस हान और मैं आपकी मदद करेंगे। मुझे लगता है कि आप इसे कर सकते हैं और अपनी नींद तो भूल कर सकते हैं। फैटी कहता है कि मुझे लगता है कि मैं मिस हान पर इंतखाब करूंगा। मुझे लगता है जैन तो मुझसे ज़्यादा आप जैसे सख्त टीचर की ज़रूरत है बॉस। किंशु कहता है, ठीक है, लेकिन जब तक मुझे लगता है कि ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। लहरा, अगर आप इसके साथ ठीक हैं तो हम अभी शुरू करते हैं। फैटी कहता है, बॉस आप जैसे चाहते हैं वैसे ही करेंगे। आप अगर मुझको पढ़ाना चाहते हैं तो आप पढ़ा सकते हैं, मैं इस चीज़ से मना नहीं करूँगा। हमें इस सीन में 9:10 टाइम दिखाया जाता है। किंशु और मिस हान इनको पढ़ा रही होते हैं। किंशु फैटी को मारते हुए कहता है, 10:30 बज चुके हैं, हुक्म से अभी यह कुछ भी याद नहीं हुआ। हमें इस सीन में इनको अच्छी तरह पढ़ते हुए दिखाया जाता है। बॉस मैंने अपना काम ख़त्म कर दिया, मैंने भी किंशु। और साथ ही हमें दिखाया जाता है कि रात के 1 बज रहा होता है। जॉन कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आज रात अपनी पूरी ज़िंदगी में तमाम फार्मूले पढ़ लिए। फैटी कहते हैं, जॉन ज़रा खामोश हो जाओ, अपने मुंह से एक रात भी ना बोलो, ऐसा लगता है कि मैं पढ़ने वाला हूँ। किंशु कहता है, बेकलीन तुम दोनों पास हो गए हो, अगर आप ऐसे ही पढ़ते रहे तो आप इसमें अच्छे हो सकते हैं। जैसे ही ये सुनते हैं ये दोनों खुश हो जाते हैं और कहते हैं, हम अब घर जा सकते हैं। किंशु कहता है कि तुम क्या पागल हो, ये बोलना बंद करो। मुझे अभी मिस हान तो घर भेजने की ज़रूरत है, जब मैं वापस आऊँगा तो हम पढ़ना जारी रखेंगे। जैन और फैटी कहते हैं, नहीं, क्या हमने अभी और पढ़ना है? आपकी मदद के लिए शुक्रिया मिस हान। कोई बात नहीं, ये भी मेरा फ़र्ज़ है। इसके अलावा मुझे लगता है कि आज रात आप तो अपने दोस्तों को पढ़ाते हुए देखकर मुझे लगता है कि मुझे आपके रिजल्ट के बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये ठीक है मिस हान, आप मुझ पर भरोसा करें। मुझे मेरी कार तक छोड़ने के लिए आपका शुक्रिया। मिस अपना ख्याल रखिए और जब आप घर पहुँचे तो मुझे बताइए। और इसके अलावा जिन 2 लड़कियों से आप कल मिले वो सिर्फ मेरी दोस्त हैं। मिस हान कहती है, बराए करम आप अपनी माँ तो बताएं कि मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कल के लिए, इसलिए बहुत माजरत खुआ हूँ। अच्छा तो मैं अब चलती हूँ। किंशु भी कहता है, चलो सही है, अल्लाह हाफिज़। किंशु जैसे ही घर आता है तो ये दोनों सो रहे होते हैं। उठो जल्दी से, तुम लोगों को किसने कहा तुम एक झपकी ले सकते हो? बॉस हमें माफ़ कर दें। हमें अगले दिन शाम के 5 बजे स्कूल का सीन दिखाया जाता है। किंशु मिस जिया तो फ़ोन लगाता है और कहता है कि मेरी क्लास ख़त्म हो गई है और मैं अभी अपनी कंपनी के रास्ते पर हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूँगा, ओके अल्लाह हाफिज़। मिस जिया कहती है कि आपके पास करने के लिए और कुछ भी नहीं है। किंशु के आसे पास बहुत सारे स्टूडेंट इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं, किंशु किंशु। हमें बड़ी स्पीड से गाड़ी आते हुए दिखाई जाती है। इसमें से जॉन और फैकी निकलते हैं। जॉन कहता है, जोर से किंशु के लिए अपना जुनून दिखाओ। भाई किंशु। फैकी भी कहता है, बॉस आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आप तो घर ले जाने के लिए तैयार हूँ। किंशु कहता है कि मुझे कुछ ज़्यादा चीज़ें करनी है और आप दोनों तो ये याद होना चाहिए कि 8 बजे मेरे घर पर आना है और सीखना है। बॉस मैं आपको किसी भी जगह ले जा सकता हूँ जहाँ आप जाना चाहते हैं। बॉस आप टेंशन न रहें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, काफ़ी अरसे तक और मैं मुतारक करने की पूरी कोशिश करता रहूँगा। भाई प्लीज़ हमें आपके साथ आने दें। किंशु कहता है, ठीक है, अगर तुम लोगों ने मुझे मना भी लिया है तो, लेकिन अब चुप रहो। जॉन कहता है, अब तो कोई मसला नहीं। स्टूडेंट में से एक जीना कहता है, भाई किंशु हमें अब क्या करना चाहिए? मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों से इन दोनों ने क्या कहा। अब से आप लोग तो बस एक ही काम करने की ज़रूरत है, आप लोग तो सट मटाला करने की ज़रूरत है। हमें अगले सीन में किन चैन CBO सेंटर दिखाया जाता है।
प्यारी बहन, बराए करम एक बार और मेरी मदद करें। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? क्या तुम्हें पता है ना, तुम्हारी वजह से शॉपिंग विलेज का मसूबा लोन फैमिली ने छीन लिया है, और इसके अलावा हम आखिरी शकीर के साथ कुछ संगीन मसाइल थे। मैं आप तो कुछ भी बेवकूफ़ी नहीं करने दूंगी, खास तौर पर अब मिस। लेकिन ये हमारी गलती नहीं है। इन गैर मुल्कियों तो पुलिस ने निशाना बनाया और वो अचानक ही मर गए। भाई किंशु, हम यहाँ पर हैं। अब भी यकीन नहीं आता था, जब मैं इतने अच्छे मूड में था तो पता नहीं आप क्यों मेरे सामने आ गई। ओ मेरे अजीज, क्या आपने कभी नहीं सुना कि दुश्मनों के अस्तर रस्ते अबूल करते हैं? किंशु कहता है, ये तुम हो, साथ ही हमें पिछले मेमोरी की तस्वीरें दिखाई जाती हैं।